ओके, तो हमने कल सर्वर बनाना सीखा था, राइट? ऑनलाइन तो थे ही, मैंने देखा नहीं क्योंकि काफी सारे लोग थे ना, इसलिए मैं नोटिस नहीं करा। वहां के बैठे हो, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? तो दूर बैठे। ठीक है, EC2 सर्विस हम पढ़ रहे थे, आपने नहीं देखा ना? आपको मैं एक बार वापस से इनके लिए तुम्हारे क्लास में मैं भी लेता था। ऑनलाइन नहीं थे? नहीं। ठीक है, कोई नहीं, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आज ठीक। वापस से। ओके, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो। EC2 पहले तो आपको दिखा देता हूँ, AWS का कुछ भी आइडिया नहीं होगा क्या खुल के आता है। तो जब आप AWS खोलोगे तो इस तरीके का आपका एक पोर्टल खुल के आएगा, जस्ट अ ब्लैंक होगा आपके आगे, ये सर्विसेज नहीं बनी आ रही होंगी ना, ऐसे कुछ आ रहा होगा, ब्लैंक होगा जब आप खोलो तो, राइट? चला खोला तो होगा एटलीस्ट एक बार। हाँ, इसको तो सब कोई बात नहीं, उसको फॉरवर्ड करके देख। ठीक है, यहाँ पे वीडियो तो बनाया है। हाँ हाँ, वीडियो वीडियो तो सब डाला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, आपके पूरे रीजन्स होते हैं अलग अलग कंट्री के, अलग अलग कहाँ सर्वर रखना कहाँ आप हाँ काम करना कहाँ चाहते हैं। क्रिएट करना है वो सर्वर। बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे ये फ्री है, बाकी और भी होते हैं जो आपके पास अभी अनअवेलेबल है। आपको पहले उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, देन ओनली वो आपके लिए ओपन अप हो। वो पेड होगा वो। नहीं, पेड नहीं है, फ्री होते हैं वो भी, ऐसी बात नहीं है, पर वो अनेबल रहते हैं अभी। ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे, वो अलाउ कर देते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। देन आपका यहाँ पे अकाउंट, अकाउंट की आईडी, अकाउंट डिटेल्स देखनी है, अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। देन बिलिंग डिटेल्स देखनी है, बिलिंग डिटेल्स देखूंगा। सर्विस कोटा, सर्विस कोटा के अंदर आपको मिलेंगी चीजें कि आप फ्री अकाउंट के अंदर क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो और क्या क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे लिमिट लिखी होती है, कैप लिमिट की, क्या क्या आपकी कैप कैप लिमिट्स है। ठीक है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स वही पासवर्ड से रिलेटेड, या फिर अगर आप किसी को भी AWS का एक्सेस दोगे तो कहाँ से, यहाँ पे सिक्योरिटी। अब मोस्टली मैं इनके अंदर जाता रहूंगा, ठीक है। काम कैसे करना है इसके अंदर बताऊंगा मैं अभी। अभी तो जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया कि इन ऑप्शंस का नाम क्या है, तो देख के भी हमें इजीली पता चलता है। तो AWS चलाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब ये मत बताना कोई भी इंस्टाग्राम नहीं चलाते, सब चलाते होंगे। भाई सब देखते देखते चलाना सीख गए। फोन भी आपको किसी ने चलाना नहीं सिखाया, पर आप देखते देखते बढ़ गए, सीख गए, तो सेम है AWS है। देखो, यहाँ पे आप EC2 पे जाओ। EC2 पे जाओगे तो यहाँ पे इंस्टेंस एक नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना। इंस्टेंस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो, अभी मेरे पास कोई भी सर्वर नहीं है, ये एक सर्वर मैंने कल बनाया था। अभी इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। ठीक है। हमें समझो यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ नहीं आता। या फिर एक काम करते हैं, हम किसी और कंट्री में चलते हैं ना, लेट्स गो इन फ्रैंकफर्ट। ठीक है, फ्रैंकफर्ट हमारा यूरोप में है, वहाँ चलते हैं। रीजन मैंने स्विच कर दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे ब्लैंक बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपनी एक लॉन्च इंस्टेंस क्रिएट करना है। भाई मैंने कहा ओके, देन लॉन्च इंस्टेंस में मैंने क्लिक करा, इस तरीके से खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपने सर्वर का नाम बताओ जो बन के आएगा। सर्वर का नाम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी रख सकते हो। मैंने कहा जैसे L1 नाम रख दिया, S1 नाम रख दिया, सर्वर 1 रख दिया, या फिर मैंने कहा वेब ऐप नाम से कुछ भी रख दिया, अपनी मर्जी से। आप यहाँ पे सबसे पहले नाम बताओ। ठीक है, सुनाई तो दे रहा है ना? ज्यादा जोर से नहीं बोला ना मैं, इसलिए नहीं, मतलब वैसे मैं ज्यादा उससे बोलता हूँ ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे अब आप अपने सर्वर को सिलेक्ट करो, कौन से टाइप का OS आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे विंडोज चाहिए, उबंटू चाहिए, Amazon का लाइनक्स चाहिए, मैक OS चाहिए। मैक OS पहली बात फ्री नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। मैक OS पे जैसे ही अगर मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे फ्री टायर आपको मिलेगा ही नहीं, ये पेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको लॉन्च नहीं कर सकता, मैं इसको लॉन्च करूंगा तो मेरा बिल बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा है, और ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आपका बिल बन गया तो अभी के अभी पे करो, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको मंथ एंड में पे करना है, और अगर आप मंथ एंड में पे नहीं करते, वो वाला जो अमाउंट है वो बना रहेगा आपका नेक्स्ट मंथ, मतलब 1 तारीख से। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जो है हमारी मंथ की, उससे नया बिल जनरेट होगा, जीरो से जनरेट होगा। और अगर आप पहले वाला पे नहीं करते, ऐसा नहीं ऐड ऑन हो जाएगा, नहीं। आप पहले वाला ही पे कर सकते हो, आगे भी पे कर सकते हो। ये हो सकता है कि आपको अगले से अगले महीने उस बिल के अकॉर्डिंग वो आपको बैन कर दे या सस्पेंड कर दे, आपका अकाउंट बंद कर दे। तो ये भी हो सकता है इश्यूज। ठीक है, हाँ, बताओ। पर वो जैसे कि सर्वर स्टार्ट, जैसे सर्वर बना लिया हाँ तो उसको मतलब स्टॉप करना पड़ेगा ना, नहीं तो बिल बनता रहेगा। हाँ, मतलब इसकी भी एक कैप लिमिट है कि आप वो जो सर्वर बना रहे हो उसको आप कितनी देर तक ऑन रख सकते हो, चाहे कोई सा भी बनाओ। एक नहीं, टोटल में कितने रख सकते। अरे इधर 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 आ जाओ, तुम्हारा ही चल रहा है, तुम्हारा ही चल रहा है। 5 मिनट पहले। अच्छा, इसको बंद करो मनोज।
आइए मैं शुभम कल वाला थोड़ा सा बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। वैसे भी हमारे सर नहीं आए थे, हाँ, सीनियर। ज्वाइन कर दिया था उन्होंने। अरे फिर भी हाँ, सेट हो गए ना। वो तब निकाई। कोई नहीं। अब यहाँ पे हाँ मैं क्या बता रहा था, 750 की आपकी कैप लिमिट होती है। ठीक है। और ये कैप लिमिट, ये मैं सोचना जो भी यहाँ पे आप जो कैप लिमिट देख रहे हो या फिर अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैं करंट टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी क्या सिचुएशन है, ये नहीं मत सोचना कि कल भी सेम सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। हाँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये फिक्स नहीं है ये चीजें। ये अपना वो ये अपडेट करेंगे, ऐसे चेंज भाई। मेरी कंपनी तो है नहीं, नहीं 750 क्या रखा है, कल को ये कहते हैं 500, तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि हाँ। जितना आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग, ये आपका अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चेंज होते रहते हैं और कभी कभार हमें पता भी नहीं चलते। साइलेंट अपडेट भी इसके अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं। कभी भी आ जाएगा, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। मेजर अपडेट तो अनाउंसमेंट होती है ऑब्वियस है, इनकी अनाउंसमेंट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैक पहली बात तो फ्री नहीं है। जो भी इनके बीच में डील हुई हुई है, मतलब जो भी इनके बीच में है, जो मैक के और इनके बीच में, मतलब AWS वालों के बीच में है, उसके अकॉर्डिंग। अभी कल मैंने रेडिट वाला दिखाया था, रेडिट वाला ही मैं वापस से दिखा देता हूँ। रेडिट में लाइनक्स है। ठीक है। एक OS वाला लॉन्च करूंगा, फ्री टायर मेरे पास है, वही मैं अभी हम फ्री टायर पे देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अभी जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा, आर्किटेक्चर आ जाएगा। ठीक है। क्या बोलता हूँ मनोज? कह रहा था स्क्रीन कर रहे हैं, ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रही है। इसकी आईसाइट वीक हो गई, चश्मा लगा के स्क्रीन पता चल जाएगा। अब देखा क्लियर, अच्छा कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आर्किटेक्चर हम चेंज कर सकते हैं, आर्म में स्विच करना आर्म में कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है इंस्टेंस टाइप, मतलब कितनी रैम और कितना सीपीयू आप ले सकते हो। अभी मेरे पास T2 डॉट माइक्रो फ्री है। दैट मीन्स 1 CPU एंड 1 GB रैम। ठीक है। मेमोरी मीन्स रैम। ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे एक्स्ट्रा लार्ज, इसके अंदर 8 CPU एंड 32 GB मेमोरी रैम। ये पेयर्स पहले से ही बना रखे हैं, मैंने नहीं बनाया है। ठीक है। ऑलरेडी अलॉटेड है। इसमें से आप जो सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे बनेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर आप 8 GB या फिर ये वाला लेते हो और RHEL का इस्तेमाल करते हो, RHEL मतलब रेड हैट का इस्तेमाल करते हो, तो 0.544 USD डॉलर पर आवर आपके लगेंगे। मतलब 2 घंटे में आपके $1 USD हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पैसे भी लिखे हुए हैं साथ में। जो फ्री है उसमें फ्री टाइम फ्री में तो अभी फ्री है ही, तो उसमें भी अभी 1 साल के लिए फ्री है। ये भी फिर अगले साल के बाद ये भी पैसे लेगा। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको T3 डॉट माइक्रो भी आपको मिलेगा। ठीक है जी। सर अभी फ्री मैंने टायर का सेलेक्ट कर एक लिया। साल के लिए फ्री है? हाँ, 1 साल के लिए होता है। ठीक है। अब आपको की पेयर लगाना है। की पेयर का कल हमने की पेयर भी बनाया था, वो याद है। पहले तो की पेयर, मतलब की पेयर क्या रहेगा, पासवर्ड एक फाइल रहेगी जो आपके पास रहेगी और एक AWS वालों के पास रहेगी। अब इसके अंदर ध्यान देते हैं, यहाँ पे आपको की पेयर आप बनाते हैं। की पेयर के लिए मैंने कहा कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे मैंने कह दिया अपना की 1 नाम दे दिया। एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ये इंक्रिप्शन के मेथड है, RSA एंड ED 25519। ठीक है। आप कोई सा भी एल्गोरिदम्स अपने इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी लगा सकते हैं, हम ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइम। ठीक है। एक्सटेंशन जो हम कहते हैं आप लोग।
पैम और पीपीके दोनों आपके पास अवेलेबल है। अभी हम पीपीके पुट्टी वाला बनाएंगे, देन मैं आपको पैम वाला भी दिखाऊंगा कि अगर हम पैम बनाते हैं तो कैसे एक्सेस करोगे, पीपीके करते हो तो कैसे एक्सेस करोगे। दोनों में से आप कोई सा ही बना सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों सपोर्टेबल है। पहले क्या होता था, पहले खाली पैम आता था, पीपीके नहीं आता था। ठीक है, हम पैम को कन्वर्ट करते थे पीपीके में, पुट्टी प्राइवेट की हम इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेटवर्क, मतलब नेटवर्क सेटिंग। अभी हम स्किप करेंगे सेक्शन को। क्यों मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नेटवर्क की हमें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। नेटवर्क के लिए जब हम इसको तब एडिट करेंगे जब हम वीपीसी के बारे में, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, उसके बारे में जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तब हम इसको चेंज करके देखेंगे। ओके, अभी फायरवॉल को तो हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे फायरवॉल है जिसको हम सिक्योरिटी ग्रुप नाम से कहते हैं, एंड एचटीटीपी अब यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई वेबसाइट होस्टिंग भी कर सकते हैं हम। अब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के अंदर यहाँ पे आप स्टोरेज में, यहाँ पे स्टोरेज जितनी चाहो अपने अकॉर्डिंग दे दो, उसके यहाँ पे बिल आपका उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, जितनी आप यूज करोगे। यहाँ पे काफी अलग अलग टाइप की आपकी स्टोरेज मिलेगी, टाइप है एसएसडी के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएसडी आती है, एचडीडी आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंस आप लॉन्च करना चाहते हो, जैसे मैं 11 चाहूँ, 12 चाहूँ, अभी तो ये मत सोचना कि मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा नहीं, बताऊंगा जरूर, टाइम दो। ठीक है, हर चीज के बारे में, जैसे नेटवर्क वाले सेक्शन में इसमें भी डीप जाएंगे, स्टोरेज वाले सेक्शन में इसमें भी डीप जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, पर इसको थोड़ा टाइम दो। अभी मैं जस्ट हर सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ बस। हाँ भाई, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने इंस्टेंस आप लॉन्च कर सकते हो, जितने चाहो आपके उतने लॉन्च हो जाएंगे। अभी मैं जैसे एक लॉन्च करना है तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो, लॉन्च हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपके सर्वर का नाम, आपके सर्वर की आईडी, इंस्टेंस आईडी, देन आपका यहाँ पे इंस्टेंस क्या है अभी करंटली स्टेट, मतलब रनिंग है, स्टार्ट ऑन हो रहा है, पावर ऑन होता है, पावर ऑन टाइप। अगर शट डाउन होगा तो यहाँ पे शट डाउन लिखाएगा, डाउन लिखाएगा, डिलीटेड हो जाएगा तो टर्मिनेटेड लिखाएगा। ठीक है, इनिशियलाइजिंग का यहाँ पे क्या है, देखो टी टी और माइक्रो हमने ले रखा है टाइप। और इनिशियलाइजिंग में क्या आ रहा है कि 2x2 चेक होता है, कहीं भाई आपका 3x3 चेक आएगा। 2x2 चेक का मतलब है कि इतनी रैम और इतना सीपीयू आपको अलॉट होगा, और उसके अंदर आपका ओएस इंस्टॉल हो गया। ये होता है 2x2 चेक। पहला चेक हो गया भाई, अलॉट होना, सेकंड चेक है उसमें ओएस। ठीक है, 3x3 चेक कभी कभार आता है, 3x3 चेक आता है आपका स्टोरेज का, कि भाई पहले सीपीयू एंड रैम अलॉट हुआ, ओएस हो गया, एंड देन स्टोरेज। ये तीन, कहीं कहीं आपको रीजन में 3x3 चेक भी मिलेगा। ठीक है, फिर आपका जोन। अब जोन क्या होता है, याद है मैंने जोन पहले ही बताए थे। जोन क्या रहता है, देखो आपका पूरा एक रीजन है, फ्रैंकफर्ट मतलब बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, वो बहुत बड़ी एरिया है। तो उसके अंदर एडब्ल्यूएस वालों ने एक बिल्डिंग नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बिल्डिंग बना रखी है। तो उसको हम एक बिल्डिंग को जोन के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो इसका जोन का नाम है ईयू सेंट्रल। ठीक है, 1B। एक का होगा 1B, 1A, 1C, ऐसा हो सकता है। मिनिमम हर कंट्री के अंदर जितने भी रीजन आपको दे रखे हैं, सिलेक्ट करा था कि ऑटोमेटिक हो गया था? ये ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक आईपी आपको मेंशन कर रखी है। आपकी फायरवॉल का नाम है लॉन्च विजार्ड 1, फायरवॉल का नाम जब वो तो चेंज होता रहता है। ठीक है, किस की का नाम जो आपने डाउनलोड करा है उससे कनेक्ट करना है, की 1। ठीक है, लॉन्च टाइमिंग क्या है, प्लेटफॉर्म कौन सा चला रहे हैं, हम रेड हैट चला रहे हैं। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, इसकी आईपी यहाँ से कॉपी कर लो। देन आपको पता ही होगा, एक पुट्टी नाम की एप्लीकेशन कहीं ना कहीं सुनी होगी। ठीक है, ये यहाँ पे पेस्ट करो। देन मैं इसका थोड़ा साइज आपके लिए बढ़ा देता हूँ। इसका अपीयरेंस साइज मैंने कर दिया 18, एंड देन यहाँ पे SSH और क्रेडेंशियल्स, एंड देन ब्राउज। और जो हमने की सिलेक्ट करी है इसको डाल लो यहाँ पे। ठीक है, और ओपन करना। आपका इस तरीके से आपका इंस्टेंस ओपन होकर आ जाएगा। अब इसके अंदर एक रूल का ध्यान रखना कि आपको जिस भी यूजर से लॉगिन करना है उसका यहाँ पे मतलब यूजर स्पेसिफाइड होता है, पहला लॉगिन जो होता है इसी यूजर से करना है आपको। ठीक है, लॉगिन एज EC2 यूजर। अगर आप रेडिट चला रहे हैं, अगर आप डिफरेंट ओएस चला रहे हैं तो उसका डिफरेंट नेम होता है। ठीक है, ओएस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो डॉलर का साइन आ रहा है, EC2 यूजर। अगर मैं सूडो स्टू करता हूँ तो एडमिन में चला जाऊंगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मुझे इंस्टॉल करनी है तो यम इंस्टॉल, मतलब इसके साथ वेबसाइट होस्ट करके देख लेते हैं। यम इंस्टॉल HTTPD। एक काम एक काम करते हैं हम, इसके साथ मैं एक और रेडिट को लॉन्च करता हूँ, बट इस बार पैम के साथ कर दूंगा। ठीक है, साथ साथ में कर लेंगे। ये ऊपर में कनेक्ट आ रहा है, उससे नहीं कर सकते क्या हम लोग कनेक्ट? इससे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट इसमें 50-50 चांस होता है कि कभी कनेक्ट हो कभी ना हो।
ठीक है, पर वो प्रॉपर जो तरीका है वो हम पुट्टी से ही करते हैं सिक्योरिटी की वजह से। इसमें तो इसी में ही खुलेगा ना। हाँ, इसी में ब्लैक स्क्रीन खुल जाएगी। तो टर्मिनल में एसएसएच के थ्रू भी तो कर सकते हैं कि हम्म। पुट्टी के थ्रू ही कर सकते हैं एक्सेस, एसएसएच के थ्रू भी। तो पुट्टी जो है एसएसएच पे तो वर्क करता है। जो पुट्टी है आपका वो एसएसएच पे ही तो चलता है। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। सिस्टम टीटीएल HTTPD TD//www/html में गए, get less than index.html, और मैंने हेलो लिखा, हाउ आर यू लिखा, तो सेव कर, अरे वाह, हेलो, हाउ आर यू, और इसको सेव। सेव करने के बाद अगर आप इसकी पब्लिक आईपी को अपने सिस्टम मतलब कहीं पे भी सर्च आउट करोगे ना, तो आपको की वेब एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है। इवन तो आप अपने फोन में भी सर्च करोगे तो भी वेबसाइट मिल जाएगी। सिक्योर नहीं है, पहले बात ध्यान दूँ क्यों, क्योंकि नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी डोमेन नहीं है मेरे पास, एसएसएल सर्टिफिकेट हमने नहीं अटैच करा। कैसे अटैच करता है वो भी मैं बता दूंगा, चाहे से आप थर्ड पार्टी का खरीदो, पर उसके लिए आपको ला के देना पड़ेगा एसएसएल, अगर थर्ड पार्टी का खरीदते हो तो। एडब्ल्यूएस में भी एसएसएल सर्टिफिकेट आता है, फ्री नहीं होता है, ठीक है, पर मैं आपको दिखा दूंगा कैसे उसको मतलब इशू करना है और कैसे उसको अटैच करना है। मतलब एडब्ल्यूएस वाले भी अपनी तरफ से देते हैं ना एसएसएल, भाई हमसे खरीद लो, तो इससे भी दे सकते हो। फिर वो समझ लेसन क्रिप्ट वाला फ्री आता है, गए वो नहीं कर सकते? क्या कह रहे हो? लेसन क्रिप्ट वाला फ्री आता है 3 महीने के लिए, वो नहीं कर सकते? वो वाला भी कर सकते हो, जो फ्री नॉर्म पे आता है, फ्री नॉर्म का कह रहे हो? हाँ, लेसन क्रिप्ट करके आता है ना, उसके अंदर की और पेम कौन फाइल सा? वगैरह प्रोवाइड करता है वो। कौन? लेसन क्रिप्ट सर। हाँ, वो वाला भी कर सकते हो। ओके। अरे तो ठीक है, वो यहाँ पे वो लाइक एसएसएल सर्टिफिकेट का जो फोल्डर होगा वहां अप्लाई करना पड़ेगा, फोल्डर भी ऐसा है? डाल या सकते हो कोई और सर्टिफिकेट तरीका है? की, आप की डाल सकते हो, सर्टिफिकेट की भी आती है, की मेंशन हाँ। कर दो, लोड बैलेंसर के थ्रू कनेक्ट होता है वो। ठीक है, अभी नहीं जान रहे हम, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे, अभी इसी के अंदर रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे समझ में आया कैसे मैंने सर्वर लगाया? मैं आपको पैम वाला दिखाता हूँ, पैम वाले में क्या करना है। पैम वाले में आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करोगे, क्लिक जैसे वो कौन सा वेब ऐप नाम से बनाया था मैंने। ठीक है, तो मैं इसका वेब टू लिख देता हूँ। ठीक है, वेब टू लिखने के बाद मैं यहाँ पे रेडिट को लॉन्च कर लेता हूँ अभी के लिए। अब पेन दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे बाकी सब सेम ही रख रहा हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे तो पुरानी वाली की जो मैंने बनाई है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ उसको बार बार आप रिपीट नहीं कर सकते, उसको सिलेक्ट करके मैं बार मतलब उसको भी रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार बना ली, ऐसा कोई ये नहीं कि बार बार आपको बनानी है, पर टाइप वाली के लिए वो बनाना पड़ेगा एक बार। ठीक है, जिससे इसका नाम रख देता हूँ हेलो। की टू, यस। हेलो। हाँ दीपक। नकुल सर, मैं पूछ रहा था ये हम पेयर नेम बना रहे हैं, वो लाइक का पासवर्ड है वो? पास, हाँ, ये लाइन का पासवर्ड, जो पासवर्ड बनेगा इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा RSA के अकॉर्डिंग, उस फाइल का नाम। ओके। तो जो आरएस है और ये जो लास्ट जो ईडी 5519, व्हाट इज दिस, ये साइड में जो आ रहा है की पे टाइप? ये दोनों एल्गोरिदम है जो आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट करती है। ओके।
तो व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब RS एंड ED 122519? कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स है ये। ठीक है, आरएसए एल्गोरिदम है, ये एडब्ल्यूएस का पार्ट नहीं है। आरएसए एंड ईडी वाले एडब्ल्यूएस का पार्ट नहीं है, सुना होगा एटलीस्ट कहीं ना कहीं आरएसए के बारे में। आरएसए हमारी एल्गोरिदम होती है, ईडी वाली भी हमारी एल्गोरिदम होती है, अलग अलग कंपनीज ने डेवलप करी है। ठीक है, ये क्या करती है, जो भी आपका पासवर्ड रहता है, जो भी आपकी चीज है, आपका पासवर्ड नहीं कुछ भी लिखा हुआ है ना कंटेंट, उसको इनक्रिप्ट कर देती है और फिर डिक्रिप्ट भी करती है। ये एल्गोरिदम्स का नाम है। ओके, ठीक है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस जो है इनका मैथमेटिकल लॉजिकल है। कि भाई इन्होंने जो अपना डेवलप करा है उसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। ओके, वैसे कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। फाइन, ओके। तो अगर हम ये प्रोसेस में डिफरेंट। किसी, हाँ बोलो। जैसे हम पैम बना रहे हैं या PPK बना रहे हैं जो पुट्टी वाला, तो इसमें क्या फॉर कोई भी इसमें से बना सकते हैं, पैम या PP या पुट्टी, प्राइवेट की हाँ, फाइल? अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पेन भी बना सकते हो, पीपीके भी बना सकते हो। लाइक ये करना है तो ये। लाइक हम जिस किसी सर्वर को और एक्सेस आपका करते जो हैं ओएस है, ओएस जो है, ओएस आपका अगर आपका लाइनक्स है तो आप पेन से भी कनेक्ट कर सकते हो, पीपीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप विंडोज लॉन्च कर रहे हो फॉर विंडोज ओनली, आपको पेन ही बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो। पीपी का ऑप्शन आएगा नहीं, पीपी का ऑप्शन होते हैं ओके, विंडोज के लिए, विंडोज ओनली फॉर विंडोज। ओनली फॉर विंडोज, ओके। तो जैसे हम क्लाइंट को अगर बोलते हैं कि आपको ये सर्वर एक्सेस कर दो, तो हम उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे, क्या IP देंगे या क्या लिंक्स देंगे जिससे वो सर्वर एक्सेस कर पाए? आपको उसको आईपी देनी पड़ेगी, ऑब्वियस है, आईपी दो अपने, ये सर्वर के आपको की देनी पड़ेगी, ऐसे तो देना पड़ेगा ना, वो सारी चीजें तो लगती हैं आपके सर्वर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आप एक बार बता देना कैसे वो हम देंगे उनको, और क्या क्या वो कैसे एक्सेस करेंगे। वो तो आप किसी भी तरीके से शेयर कर सकते हैं ना, आप मीट पे शेयर कर दो, गूगल मीट्स पे शेयर कर दो, या फिर किसी भी तरीके से आप उसको शेयर कर सकते हो। देखो की पेयर अगर उसको एक्सेस करना है, देखो क्लाइंट है, सर्वर दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, तो वो अपने सर्वर को एक्सेस तो करेगा ही। ये आपको कुछ नहीं बताना उसको, आपको बस अपने की पे पास करनी है। ठीक है, की पास करोगे और आईपी बता दो बस, अपने आप वो अपने सिस्टम में फुटी लेगा, उसको लॉगिन करेगा, जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ सेम उसको भी लॉगिन ऐसे ही करना पड़ेगा, ओके। कनेक्ट करना पड़ेगा। और एक बार आप बता देंगे कि पैम के थ्रू हम कैसे एक्सेस करेंगे और क्लाइंट कैसे एक्सेस करेगा। मतलब, मीन्स जैसे हम पैम के थ्रू हम ये चीजें बना रहे हैं, तो हम पैम के थ्रू हम भी तो एक्सेस कर पाएंगे ना उसको, अगर हम कर रहे हैं तो। हाँ हाँ हाँ। वैसे ही तो क्लाइंट को एक्सेस करवाना कैसे है? आप चाहते क्या हो कि क्लाइंट क्या एक्सेस करे, लिमिटेड एक्सेस करे, नहीं नहीं, किस वे में एक्सेस करे, आप ये बताओ ना। कि भाई सर्वर मुझको एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस करवाना है, मुझे हर चीज का एक्सेस नहीं देना। कोई क्लाइंट को या फिर क्या चीज करवाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप किसी सर्वर पे बात कर रहे हो तो आप लिनक्स का एक यूजर बनाओ, उसके लिए तो लिनक्स की कमांडें लगेंगी ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं जैसे कि हम विंडोज सर्वर है हमारे, हम किसी के सर्वर को एक्सेस करते हैं, पैम के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो हम उसमें काम भी कर सकते हैं। हाँ, क्लाइंट भी वो पैम के थ्रू एक्सेस करेगा, तो वो कैसे करेगा, कैसे एक्सेस लेगा पैम के थ्रू? तो वही तो कराऊंगा ना मैं, तो वही तो करवाना तो दो। ठीक है, आप करिए। वो तो करूंगा, पहले करूँ तो सही। पैम के थ्रू तो दिखाना है। अभी हम ओएस कौन सा लगा रहे हैं? अभी हम विंडोज नहीं लगा रहे हैं, अभी हम कौन सा लगा रहे हैं? लिनक्स। रेड ही लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने पैन सेलेक्ट कर रखा है, बनेगा तो देखूंगा बात। अब यहाँ पे की टू लिया एंड देन सेम, अभी तो मैं कोई वेबसाइट होस्टिंग करके दिखा नहीं रहा, पर मैं अलाउ कर देता हूँ। सेम बाकी सारी चीज़ सेम रखता हूँ, बस मैं पैन चेंज करता हूँ, ठीक है। उस पर्टिकुलर ऑप्शन को मैंने चेंज करा कि आप अगर रेड का लाइनक्स ओएस लगा रहे हो तो उसको आप पैन में कैसे एक्सेस कर सकते हो। अब पैन में एक्सेस करने के दो तरीके हैं, या तो आप विंडोज के टर्मिनल के थ्रू एक्सेस कर लो, या फिर आप उस पैन को कन्वर्ट कर दो पीपीके में। दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर उसको पीपीके में कन्वर्ट करना है तो एक पुट्टी जैन नाम की एप्लीकेशन आती है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पुट्टी जनरेटर। ठीक है, मैं उसके ऊपर नहीं कर रहा एक्सेस, ठीक है। अब आप क्या करो, अपने अब जहाँ पे भी आपकी वो की रखी है, अपने इसमें जाना सेक्शन में, जहाँ पे भी आपकी की रखी है, जैसे मेरी की टू यही है, तो पैम वाली दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप सीएमडी में जाना, ठीक है। अपने सीएमडी में जाओगे और विंडोज की कमांड है तो बताओगे थोड़ी। PIR करेंगे तो सारी सारी की आ जाएगी, मतलब लिस्ट हो जाएगा, जैसा हम एलएस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएंगी। ठीक है, बाकी सीडी वीडी तो चलता ही है नॉर्मल। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने इस पे जाना है, SSH वाली कमांड याद है? अरे SSH लिनक्स में सिखाया था ना, SSH, SSH देन आईपी लिखते हैं। हाँ, वही 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 सर कमांड उससे याद पहले है चलाना एक्सेस है के यार। लिए।
हाँ, यहाँ पे जाना, कनेक्ट पे क्लिक करना, इसमें जाना एस एस एच क्लाइंट वाली पे, ये वाली कमांड लिख रही है एस एस एच आई एन आई करके, ठीक है, ये वाली कमांड को कॉपी करके अपने टर्मिनल पे जाओ और उसको पेस्ट कर दो। ऐसा लिखा गया है कमांड में, कुछ ज्यादा खास नहीं लिखा है, अगर आप देखोगे ना आप खुद समझ जाओगे, जिसने लाइनेक्स पढ़ा होगा उसको पता होगा क्या लिखा हुआ है। एस एस एच की कमांड स्टार्ट, मतलब एस एस एच कमांड लिखते पहले एस एस एच हाइफन ई की का नाम मेंशन कर दिया कि भाई हम ये की पे एक्सेस करेंगे, देन आपने अपने इंस्टेंस का नाम मेंशन करा है जस्ट। अगर आप इंस्टेंस का नाम मेंशन नहीं करना चाहते, उस इंस्टेंस की आईपी लिख दो, कुछ भी कर सकते हो, पब्लिक आईपी, दोनों से एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे इन्होंने ये लिख रखा है, मैं एंटर करूंगा। हाँ यार चलो, क्या कर दिया ये, इसको हटाते हैं। उसको तो क्या हो गया, कॉपी तो हो गया, हो गया ठीक है, एंटर करता हूँ। अब वही इसके अंदर यहाँ पे यस लिखना है, यस लिखना है, देन आपका लॉगिन हो गया, आपको EC2 हाइफन यूजर भी नहीं लिखना पड़ रहा, सिंपल। आप पैम की से इस तरीके से अपने इंस्टेंस को लॉगिन कर सकते हो, आपको पुट्टी की इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो पैम की से। पीपी के लिए सिर्फ चाहिए, हाँ पैम की से। पीपी के लिए तो पुट्टी आपको चाहिए, पुट्टी नाम की एप्लीकेशन लगेगी, तो उसको पैम में कन्वर्ट करके फिर उस ऐसे करना है नहीं, कभी भी आप पैम को पीपीके में कर सकते हो, पीपीके को पैम में नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, आप पैम को पीपीके बना सकते हैं, पीपीके को पैम नहीं बनता। ओके, तो इस तरीके, अब यहाँ पे तो जो भी लिनक्स की कमांड है आप यहाँ पे चलाओ, वो अपने आप लिनक्स आपका खुल खुल गया ना, वो जो एडब्ल्यूएस का सर्वर है जो मैंने फ्रैंकफर्ट पे लॉन्च करा, वो इस तरीके से आप पैम पे कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक और सर्वर हम लॉन्च करते हैं। अच्छा देखो, मेरे को अगर इसको बंद करना है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना, स्टॉप आ जाएगा, रीबूट आ जाएगा, जैसे नॉर्मल शटडाउन रीस्टार्ट होता है, अपने पीसी को करना, टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा सर्वर ही डिलीट कर दो। ठीक है, मैं अब एक और सर्वर लॉन्च करता हूँ, मैं दो सर्वर एक साथ कर देता हूँ ना, एक साथ तो नहीं, अलग अलग ओएस का करेंगे ना। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो अमेजोन का लाइनेक्स है और जो रेडिट का लाइनेक्स है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं, आप कोई सा भी लाइनेक्स चलाओ। हाँ, लाइनेक्स चलाना आना चाहिए, मैंने पहले ही बोला ना, आप कोई सा भी लाइनेक्स चलाओगे तो चला लोगे। ठीक है, अब उबंटू का एक बार मैं लॉन्च करके दिखा देता हूँ। हम उसको पीटीक्यू में कन्वर्ट किस उससे कर रहे थे, जैन करके क्या था? हाँ, पुट्टी जैन नाम की एक पुट्टी जैन। एप्लीकेशन होती है। और सर्वर का नाम रख देते हैं वेब, रखा था ना मैंने दोनों का, वेब ऐप और वेब टू, देन इसका मैं रख देता हूँ वेब थ्री। उबंटू ले लिया है हमने, बाकी सब सेम रखता हूँ, इसके अंदर वेबसाइट होस्टिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि उबंटू कभी चलाया नहीं है, चलाया होगा मैं ही नहीं कहता, मैंने नहीं चलाया, मतलब मैंने आपको कभी चला के नहीं दिखाया। अच्छा, मैंने की नहीं सिलेक्ट करी की। अब देखो, पुरानी कीज दोनों में से मैं कोई सी भी लगा सकता हूँ, कौन सी लगाए, पैम या पीपी के, मैं पीपी के ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, मेरे को वो थोड़ा सही लगता है सिक्योरिटी के मामले में। अच्छा, ज्यादा सिक्योर होता है क्या वो? कस्टमाइज कर सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग, चला सकते हैं उसको, तो पीपी के सही रहता है। मतलब कभी भी आप सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हो, हमेशा पीपीके से करो, पर की हमेशा पैम वाली ज्यादा सिक्योर है। ये है, जो सर्वर एक्सेस करने का कॉन्सेप्ट है, वो पीपीके का बढ़िया है, नहीं क्या। ओके, हाँ, वेब थ्री, अब मैं इसको लॉन्च करता हूँ। वेब थ्री मैंने पब्लिक आईपी ली, और पुट्टी खोला, यहाँ पे तो मॉब्स, मॉब्स ऐसे करके, मॉब्स एक्स करके एक और एप्लीकेशन, बहुत पुट्टी के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है यार,
जैसे क्लाउड के अंदर है AWS, Azure, GCP, बहुत सारे ऐसे पुट्टी के भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, आप कोई सा भी डाउनलोड कर लो, बहुत आते हैं। वो पर्सन पे है भाई, अलग अलग पर्सन अलग अलग चीजें चलाते हैं। यहाँ पे क्रेडेंशियल में गया और यहाँ पे मैं ब्राउज करूंगा, तो कौन सी की लगाई थी, की1 लगाई थी ना। अब उबंटू में क्या लिखूंगा मैं, हमें नहीं पता। नहीं, इजी टू हाइफन यूजर नहीं आएगा, हमें नहीं पता भाई इसके अंदर क्या लिखना है। वो तो मैं रेडिट लॉन्च कर रहा था, तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टेंस कनेक्ट पे क्या नाम है, यूजर नेम उबंटू, तो उबंटू लिखना है आपको, ठीक है वहाँ पे, तो आपका लॉग होगा। ठीक है, अगर EC टू हाइफन यूजर लिखूंगा वो कनेक्ट नहीं करेगा। सो अब इसके अंदर अगर ये कुछ मतलब पता हो कि इसके अंदर क्या लगता है, APD हाइफन गेट इंस्टॉल अपाचे 2, जैसे HTTPD होता है, इसमें अपाची होता है। इसके अंदर अपाचे 2 नाम बोलता है। तो वो अपाची में नाम का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो कमांड सिस्टम CTL और बाकी तो सेम ही है। अपाचे 2 में गया और स्टार्ट करा CD स्लैश और वे स्लैश W स्लैश HTML। वैसे इसकी खुद के पास एक वेबसाइट इसने डाल रखी होती है, index.html, पहले से इन्होंने अपने मतलब डिफॉल्ट वेबसाइट होती है ना। एक लोकल होस्ट करने को मिलता है वो जो लोकल होस्ट क्यों करेंगे, हमें लोकल होस्ट क्यों भाई करेंगे। आईपी अब तो हमारे पास पब्लिक IP है, तो हम पब्लिक IP से सर्च करेंगे ना। एंटर करना, आपकी वेब एप्लीकेशन ये खुल गया, ठीक है। अगर ये नहीं रखना तो आप अपनी डाल सकते हो। अगर इसके अंदर भी बहुत तरीके होते हैं कि अगर मुझे अपना डिफॉल्ट फोल्डर को अलॉट करना है, कोई फोल्डर है अपने अकॉर्डिंग चलाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा CD स्लैश, मैं गया किसी के स्लैश के अंदर गया, ठीक है, LS करा। यहाँ पे एक मैं फोल्डर एग्जांपल के लिए एमपी दिया यार, ABC नाम से फोल्डर बनाया, CD करके ABC में गया, LS करा, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, कैट index.html, और हेलो लिख दिया, सेव करके मैं बाहर आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि जो डिफॉल्ट वेबसाइट है वो डिफॉल्ट रहेगी, मैं उसको हटाऊंगा नहीं, ओके। पर मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो index.html फाइल है ये रन हो जाए, वो भी रहे ये भी रहे, ठीक है। और जिस वाले को मेरे को एक्सेस करवाना है वो वाला हो जाए, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक जो है। हम चाह रहे हैं वो आगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखे। हाँ वो पिक हो जाए, लोकेशन मैंने डिफरेंट रखी है, CD डॉट डॉट रख देंगे और LS नहीं, CH मोड कर देना, और CH मोड हाइफन हाइफन कैपिटल R लगा देना, और इसको ऑल परमिशन दे दो 777 की, किसको देनी है, ABC को, क्योंकि एक्सेसिबल होनी चाहिए उनके लिए, ठीक है। और इसका एक यूजर भी होता है, यूजर CH ओन करके, इसका यूजर भी चेंज करना, CH ओन www हाइफन या तो कुछ करके होता है शायद, कैट स्लैश, अच्छा वो इसमें नहीं आता, वो www डाटा आ गया ना, कॉपी हो CH ओन और ABC, ठीक है, एंटर करा। मैं चलता हूँ CD स्लैश वेस नॉट वेर EDC स्लैश पाचे 2 नाम से है ना, यहाँ पे गया, LS करोगे, CD कौन, वैसे मैं इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में खुद चेंज नहीं करता मोस्टली। मैं क्या करता हूँ, अपनी खुद की एक सेटिंग फाइल बनाता हूँ, उसमें एडिट करता हूँ, वो अच्छा ऑप्शन है। उसको करने के लिए आप एक साइट अवेलेबल और साइट अनेबल
में जाके अपनी डालनी पड़ती है हमें कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। उसमें ना जाके अभी मैं इसके बाय डिफ़ॉल्ट वाली चेंज कर रहा हूँ, apache 2.conf, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मोस्टली। ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टरी इज वेयर डॉट इंडेक्स स्लैश एबीसी, यहाँ पे एबीसी कर देते हैं एंड और कुछ करना है जो है नहीं, अनेबल वाले में भी हम एक बार ऐसे तो ये मैंने लगा दिया था ना कॉल में गलती से। मैंने देखा लेट्स सी कि चल फॉरवर्डन आ गया हमारा। परमिशन की दिक्कत आ गई। परमिशन क्या दिक्कत आ गई? अभी तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। नहीं, इसमें फायरवॉल की दिक्कत नहीं आएगी, वो पहले चल रहा था ना इसलिए। पोर्ट होने का एक काम करता हूँ, मैं इसका ना पहले वाला ओनर ही कर देता हूँ, मुझे लग रहा है उसकी दिक्कत ना आ रही है। हाँ ये पोर्ट की दिक्कत नहीं है, परमिशन की दिक्कत आ रही है। ये सही है क्या कि ई करके काम है? इसमें भी तो वो नहीं होता ना, कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है, वो भी तो नहीं होता इसमें, कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट। परमिशन की दिक्कत है। तो ये है कि फोल्डर तक तो पहुंच रहा है, पर क्यों नहीं पहुंच रहा है? मुझे लग रहा है ये वाले यूजर को मेंशन करना पड़ेगा। ये ना अपाचे रन यूजर लाइक
रखते तो www डाटा ही नहीं है। गया कहाँ है ये ना। मेरे को पता है क्या लग रहा है। एक काम करता हूँ ना, मेरे को एक आइडिया तो आया। और मूव कर देता हूँ। मूव स्लैश ABC दो स्लैश वेर। उसमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की दो फाइल होगी। पहले फोल्डर बना रखा है ना, HTML फोल्डर है and, बट वहाँ जो पाथ दिए हैं वो ABC दिए हैं, तो उससे बढ़िया मैं वो चेंज कर दूंगा ना। मतलब फोल्डर का तो एबीसी नाम था। तो वही तो गया। मेरे को क्या लग रहा है। इसमें भी वही है। इसके अंदर भी ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा खास कर रखा हो। वो तो जाना चाहिए एक्सेस में। डिफॉल्ट आ रहा है ना लेकिन। आपने वहाँ एचटीएमएल वो करा ना फोल्डर जो लोकेशन दी एबीसी की जगह। HTML लिख देते क्या। ये तो मैं बोल रहा था कि एबीसी करना था ना। अच्छा मैंने गलती से HTML लिख दिया। वो एक्सेस हो रहा है। हम्म, ABC भी होना चाहिए यार। करता हूँ। परमिशन की दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, कोई ना कोई तो जुगाड़ होगा इसका। तो आप इसको इसमें किया तो उसकी ओनरशिप चेंज नहीं करनी पड़ेगी दोबारा उसकी बैक कर। मेरे मेरे बस एक ही चीज आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर है ना जो मोस्टली एरर आ रही है वो आ रही है इसके यूजर की आ रही है। तो अगर मैं CH ऑन करके करूँ। मैं दोबारा रूट कर देती हूँ उसको। मैं वही आ रही है बस, मेरे को वही लग रही है कि और परमिशन, क्योंकि इसके अंदर SNX का ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वन टू वन -R एंड सेवन सेवन। नहीं नहीं www डाटा आ गया। इसको एक बार देखते हैं तो एक बार। ऐसा तो नहीं कि पोर्ट 80 ऑलरेडी कोई नहीं, इंस्टेंस रन पोर्ट की कर रहा दिक्कत है ही नहीं। पोर्ट की दिक्कत होती तो पहली वाली वेबसाइट भी नहीं चलेगी ना फिर। पोर्ट की है, दिक्कत है स्टार्ट ही ही नहीं, नहीं हम होता। बस फोल्डर। नहीं 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 नहीं, पोर्ट की दिक्कत नहीं है। हम्म।
हम्म, ये हमने दे दी 755। अच्छा, ग्रुप ओनर का एक बार वो भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। ये एक, हाँ, हमने ओनर तो चेंज कर दिया। ये क्यों नहीं आ रही? एक बार इसका ग्रुप ओनर भी चेंज कर देते हैं। ये हो सकता है कि हाँ इसकी एक मैं तो error- उसका चेंज किया तो उसका HTML को तो रूटीन में डालना है वो। हाँ, वो डिफॉल्ट है ना, उसको नहीं चाहिए हमें। हम जब कस्टम कर रहे हैं तब दिक्कत आ रही है। जब हम कस्टम करेंगे ना, तब हमें देना पड़ता है, परमिशन नहीं देता ना। एबीसी है ना। कैसे आ गई इसमें? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे। ये है ना, डॉक्यूमेंट लूट लिया। वहाँ से करता हूँ। ये भी चेंज हो गई होगी। हो गया। लिंक है तो। ठीक है, अब इसको रीस्टार्ट करें। अब हो गया। वो डॉक्यूमेंट रूट वाली एक फाइल में मेंशन करना रहेगा भाई। तो बाय डिफॉल्ट कर रखा था वहाँ पे हाँ, वो बाय HTML। डिफॉल्ट वाला कर रहा होगा ना, दैट्स व्हाई। ये सारी कमांड्स लिनक्स की है। ये लिनक्स कमांड्स मतलब बहुत वर्क किया नहीं लिनक्स पे, वो याद करना पड़ेगी सारी। वो सब तो थोड़ा देर बोल रहा था। पेन में आया। एक बार विंडोज का भी मैं एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो दिखाई देता हूँ। विंडोज अगर आपको लॉन्च करना है तो विंडोज के लिए तो उसी सर्वर को हमने उबंटू से ओपन किया है यहाँ पे। किस सर्वर को? नहीं, उबंटू लॉन्च करा हुआ है दूसरा। पहले दो रेड है और एक तीसरा उबंटू है। अब विंडोज में, और उबंटू में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दिखा दिया कि भाई अपना फोल्डर के थ्रू करना है तो कैसे कर सकते। हाँ, वही चीज। विंडो तो लॉन्च होने में टाइम लगेगा। हम्म। विंडो वाला तो लॉन्च होने में टाइम। हाँ, इसको तो टाइम भी लगेगा वैसे ये। F4 नहीं हो गया, हमको देते हैं। और जो है क्या? अच्छा, उस पे जो फोल्डर हो ऐसा बोलो। इस पे मुझे लगता है कि कई इशू आ रहे थे उसमें कोई नहीं, ये हो जाता है पर्सनली। जितनी अच्छी नेट की स्पीड होगी उतना अच्छा चलेगा, वो वाली चीज है।
नहीं नहीं, क्या शुरू करो। इसके अंदर मैंने एक पैम पहले से ही बना रखी थी, मैं सेम पैम ले लेता हूँ, ठीक है। बार बार वापस क्यों बनाऊँ। इसके अंदर ही वेबसाइट देखते हैं तो बनने में इसको लॉन्च करने का। इसके अंदर को 30 GB पहले से ही फ्री मिलती है। जैसे ubuntu में 8 है, इसमें 10 है, विंडोज में 30 है। व्यू ऑल, रिफ्रेश करता हूँ। अब विंडोज आप जब तक लॉन्च भी नहीं कर सकते जब तक आपका यहाँ पे जो चेक ना आ जाए। और विंडोज को लॉन्च करना बहुत ईजी है। इसके अंदर आपको कनेक्ट पे ही जाना है, ठीक है। कनेक्ट पे जाने के बाद आपको उबंटू का रखा गया। इसमें चेक नहीं आया था। हाँ। नहीं नहीं, वो कोई नहीं, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ना। यहाँ पे आरडीपी क्लाइंट पे जाके आपको पहले तो एक डेस्कटॉप रिमोट फाइल डाउनलोड कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो कीप करने की जरूरत है, ठीक है। देन हमें पासवर्ड चाहिए, गेट पासवर्ड। यूजर नेम इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। ठीक है, पासवर्ड। अच्छा ये क्या हो, एक सेकंड, अच्छा अच्छा, वो अभी नहीं आया ना। चेक नहीं हुआ। इधर तो ठीक है, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहते इनिशियलाइज हुआ है। सीक्रेट शीट। इसमें दिखा उसको। गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, वो जो पीपीके की है, पैन की है, वो अपलोड कर दो। ऐसे ही रहती है इनक्रिप्टेड में। इसको डिक्रिप्ट कर दो, इसको कॉपी करो, और वो जो डाउनलोड कर रखी है फाइल, इसको ओपन करो। कनेक्ट। वो जो पासवर्ड कॉपी करा है उसको पेस्ट करो, ऑटोमेटिकली इसने एडमिनिस्ट्रेटर लिख रखा है, नहीं लिखा हो तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लिखना पड़ेगा। ओके।
Don't ask me again, then yes. कभी विंडोज सर्वर चलाया हो तो उसका थोड़ा आइडिया होगा सर्वर मैनेजर का। जिसमें सर्वर मैनेजर में आप जैसे लिनक्स के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं ना यम वम, ये भी उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे एड अ रोल एंड फीचर, उधर टाइम लगेगा, ये अपने आप आएगा, अभी 10-15 मिनट ऐसे बैठे रहो वो अपने आप आएगा। लोड हो गया ना अभी, इसकी लोडिंग खत्म नहीं हो रही आपको क्या कहता है, राइट क्लिक करके है। सर्वर मैनेजमेंट। नहीं, सर्वर मैनेजर आप इस पे विंडोज पे क्लिक करो, इसमें यार। मतलब विंडोज ऐसे बेसिकली ओपन हो जाती है। अब इसके अंदर देखो काम करना हो कर सकते हो भाई, मैं इसको लेके नहीं बैठ रहा हूँ। इसमें मेरे को आधा घंटा लग जाएगा, इसके अंदर वेबसाइट लॉन्च होने दिया ना। जैसे इतना मुझे ubuntu में टाइम नहीं लगता, जैसे हमने कितनी मेहनत करी करी थी, वो उसमें मजा भी आता है, पर इसमें बिल्कुल नहीं आता। अब इसमें करते रहना, ये हो जाएगा। मतलब विंडोज आप लॉन्च कर ले तो कुछ भी करो, अगर विंडोज चलानी आती तो चला सकते हो। यूट्यूब यूट्यूब क्रोम क्रोम एज वेज है, इसमें एज है, क्रोम वोम डाउनलोड करो चलाओ। पहले विंडोज सर्वर है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकते हो जैसे जैसे इसमें मैंने। चलाते हो वैसे उसमें चल जाएगा। हाँ, मतलब वो विंडोज सर्वर है, मतलब उधर आप एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकते हो। अब इन सबको लेकिन याद से डिलीट बोले ना बनाओ तो। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सुनना है तो आज के इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ इंस्टेंस के टाइप हैं, अलग अलग तरीके के इंस्टेंस के टाइप होता है, सेम फ्लैग्स होता है। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को डाउट पूछना।